सच्ची सेवा क्या होती है, ऐसी ही कहानी है। एक बार दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसे कर्मचारियों को भर्ती किया गया था जिनका काम युद्ध स्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की सेवा करना, घायल सैनिकों को मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना, यही उनका कार्य था। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था जिसका नाम पांडुरण था, जो युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक दिखता उसको वो पानी पिलाता और उसकी मरहम पट्टी करता। वो ये नहीं देखता कि वो सैनिक उसकी सेना का है या फिर दुश्मन सेना का। वह उनकी अपनी सेना को ही या विरोधी राज्य की सेना का हो, वो दोनों की ही बराबर से सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिकों ने राजा को शिकायत की कि पांडुरण विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता है और उन्हें भी पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा, पांडुरण, तुम्हें घायल सैनिकों की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी पानी पिला रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, उनकी भी मरहम पट्टी कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पांडुरण बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कराहते घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता, अपना पराया नजर नहीं आता। मुझे सिर्फ मेरा काम, मेरा कर्म और घायल सैनिक नजर आते हैं। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता हूँ। पांडुरण की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पांडुरण, तुम सच्चे सैनिक हो। और उस पर राजा को बहुत गर्व हुआ। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात होता है वह सेवा नहीं होती। सेवा तो क्या, वो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज दया भाव से और मानवता के नाते की जानी चाहिए। कहते हैं, वैसे तो ना यहाँ कोई अपना है ना पराया है, सब नारायण की माया है।
हम यहाँ अपना भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।